सभी भाइयों को राम राम। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपके लिए। टॉपिक है अपना शिक्षण के उपागम। तो अपन ये जानते हैं कि शिक्षण के उपागम होता क्या है। ये एक शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है जिसमें अपन शिक्षण को एक मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा पढ़ते हैं। अब अपन की जो भी शिक्षण विधियां आती हैं या शिक्षण के टीचिंग मेथड है या जो भी आता है, लेकिन सब शिक्षण के उपागम के अंतर्गत ही आता है। मतलब ऐसे शिक्षण की जितने भी पद्धति या नियम सिद्धांत वगैरह, वो सब शिक्षण के उपागम के अंतर्गत आते हैं। तो अपन जानते हैं कि शिक्षण के उपागम है, तो शिक्षण के उपागम में पहला उपागम कौन सा, वो आपके लिए हम बताते हैं। तो पहला उपागम है हर्वर्टीय उपागम, या इसको अपन पंचपदीय उपागम भी बोल सकते हैं। तो पंचपदीय उपागम जो दिया था वो जॉन फ्रेडरिक हार्वर्ड ने 1838 में दिया था। और ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। जर्मन के वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक हार्वर्ड। इसको हालांकि हम ये भी जानते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत आपने पढ़ा है कि दैनिक पाठ योजना का जनक किसे कहते हैं, तो वो ये फ्रेडरिक हार्वर्ड ही है। तो इसके अंतर्गत इसने चार सिद्धांत दिए, जिसमें पहला सिद्धांत स्पष्टता का सिद्धांत है, दूसरा संबंध का सिद्धांत है, तीसरा व्यवस्था का सिद्धांत और चौथा है प्रयोग का सिद्धांत। तो जो पहला इसने सिद्धांत दिया था स्पष्टता का सिद्धांत, इसमें इन्होंने इसके अंतर्गत दो पाठ्य योजना के बिंदु बताए थे, जिसमें से पहला पहला बिंदु था प्रस्तावना, पहला प्रस्तावना, और दूसरा उद्देश्य कथन। दूसरा था उद्देश्य कथन। और इसने दूसरा सिद्धांत था संबंध का सिद्धांत। तो दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत इसने प्रस्तुतिकरण के बारे में बताया है। प्रस्तुतिकरण। तो जो हार्वर्ड के पंचपदीय सिद्धांत है, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो जिसे बताया गया है वो है प्रस्तुतिकरण। क्योंकि प्रस्तुतिकरण में हम सब चीज को, मतलब जो शिक्षक है अगर किसी चीज को बता रहा है तो बच्चों को एकदम प्रस्तुत करके, जिस बोर्ड पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाएगा तो हर चीज को प्रस्तुत करके पढ़ाएगा। मतलब उसका व्याख्यान रूप में व्यक्त करेगा, उसको प्रस्तुतिकरण कहते हैं। इसलिए प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है हार्वर्ड उपागम का। अब दूसरा अपना उपागम है कौन सा? इकाई या चक्रीय उपागम। इकाई या चक्रीय उपागम दिया था अपने हेनरी क्लेव मॉरिसन ने। तो ये सन 1926 में दिया था, और ये कहाँ के थे? कनाडा के वैज्ञानिक हुए थे 1926 में। इन्होंने इकाई या चक्रीय अपागम दिया था। अब इकाई या चक्रीय अपागम में क्या होता है, मतलब एक सप्ताह के अंदर की शिक्षण प्रक्रिया को संपूर्ण कराया जाता है। एक नियम, एक क्रम वाइज रूप से अगर शिक्षण प्रक्रिया को कराया जा रहा है तो उसे इकाई या चक्रीय उपागम कहते हैं। अब इसमें एक ही सप्ताह का टाइम होता था जिसमें हमको नियम या क्रमबद्ध रूप से शिक्षण कराया जाता था, जिसके अंतर्गत इन्होंने भी पांच पांच पद बताए। इस सिद्धांत के भी पांच पद हैं। तो पहला पद कौन सा है? खोज। खोज या अन्वेषण। अब पहला पद तो इन्होंने खोज या अन्वेषण बताया। इसके अनुसार दूसरा भी इन्होंने प्रस्तुतिकरण, और तीसरा आत्मीकरण, चौथा बताया व्यवस्था, पांचवा वर्णन या व्याख्या करना। अब पहला खोज या अन्वेषण करना में बालक को पहले खोज या अन्वेषण करेगा या किसी चीज के जानने के बारे में। और जैसे किसी बच्चे को अपन ने बता दिया कि ये चीज होती है, तो बच्चा उसके लिए जानने के लिए, खोज करने के लिए जिज्ञासु रहता है। तो पहला उपागम तो खोज या अन्वेषण होगा। दूसरा प्रस्तुतिकरण। अब वो उसी चीज को अगर जान जाता है तो उसका व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करेगा शिक्षक के आगे। तीसरा आत्मीकरण। अब आत्मीकरण को एक अपन समझ भी बोल सकते हैं, आत्मीकरण को एक अपन आंतरिक समझ भी बोल सकते हैं। और चौथी है व्यवस्था, और पांचवा वर्णन या व्याख्या करना। अगर वर्णन, और लास्ट में आता है वर्णन या व्याख्या करना। व्याख्या मतलब जिस शिक्षण कोई टॉपिक है तो उसका एक वर्णात्मक रूप से बताना ही व्याख्या कहलाता है। अब ये लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण भी माना गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण रूप भी माना गया है इकाई या चक्रीय उपागम का। अब तीसरा कौन सा है? तीसरा उपागम कौन सा? मूल्यांकन उपागम। तो मूल्यांकन उपागम है तीसरा। अब मूल्यांकन उपागम बीएस ब्लूम ने दिया था 1956 में, जो अमेरिका के थे। शिकागो के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए थे बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम के उद्देश्यों की वर्ग की भी आपने पढ़ी होगी। तो उसमें भी इन्होंने पहला जो वर्गीकरण 1956 में किया था। ये अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे। अब पहला इन्होंने तीन अपने इस उपागम के तीन पद बताए हैं। तो पहला पद है उद्देश्यों का निर्धारण। अब इसके अंतर्गत जो पहला अपन का है, पहले जो अपन की
प्रक्रिया के जो उद्देश्य हैं उनका पहला तो निर्धारण करना है। दूसरा है मूल्यांकन करना, मतलब व्यवहारगत नियमों में परिवर्तन करना। मूल्यांकन का, अब जैसे मूल्यांकन आपने पढ़ा है, मूल्यांकन क्या होता है कि मूल्य देना या निर्णय देना या किसी चीज पर अपना दृष्टिकोण का अंतिम रूप से निर्णय देना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो उद्देश्यों का मूल्यांकन करना। अब लास्ट में तीसरा कौन सा बचा? सीखने, सीखने या अधिगम का अनुभव करना। अब सीखना ही अधिगम होता है। आपने पढ़ा होगा, रीट की आप तैयार कर रहे हो तो आपको पता है कि अधिगम क्या होता है। अधिगम मतलब सीखना। तो सीखने का कितना अनुभव हुआ है उसको ये अपने आप में से फील करना कि हाँ कितना हो गया। तो आपने ये तीन उपागम कर लिए हैं, पहला हर्बर्टीय उपागम, दूसरा इकाई उपागम, तीसरा मूल्यांकन उपागम। हर्बर्टीय उपागम में फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दिया था, यह आपने पढ़ लिया। हालांकि ये उपागम बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट की परीक्षा में ये एक ना एक क्वेश्चन इन उपागम से जरूर आता है। तो अगले उपागम भी हम देखेंगे। तो देखिए और आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।